दोस्तों भारत के अंदर BGMI मोबाइल जैसा मल्टीप्लेयर गेम भले ही हिट साबित हुआ हो, पर जब बात कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम की आती है तब कई देशों में सक्सेसफुल साबित होने वाले इस गेम को भारत में BGMI जैसे पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। अब कहने को तो इस गेम में BGMI वाली बहुत सी सिमिलैरिटीज थी, पर इसके बावजूद भी इंडियन गेमर्स ने इसे सिरे से नकार दिया था। तो आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते इस बेहतरीन गेम को भारत में फेलियर का सामना करना पड़ा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 1 अक्टूबर 2019 के दिन जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम लॉन्च हुआ, तब उस दौरान इसके मेकर्स ने भी ये नहीं सोचा था कि ये गेम महज 1 साल के अंदर ही 27 करोड़ डाउनलोड्स के आंकड़े को छूकर उन्हें करीब 40,000 करोड़ रुपए की कमाई करवा देगा। ये टीमी स्टूडियो ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया एक तरह का फ्री टू प्ले फर्स्ट पर्सन शूटर गेम था, जिसमें प्लेयर्स मल्टीप्लेयर मोड में रैंक्ड और नॉन रैंक्ड मैचेस खेल सकते थे। अब इस गेम के अंदर पॉइंट्स को वैसे तो पैसों से भी खरीदा जा सकता था, पर अगर कोई चाहे तो वो कुछ पे किए बिना भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स के साथ इस गेम को खेल सकता है। अब इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड मैच मेकिंग के अलावा COD के अंदर बैटल रॉयल्स मोड्स और मल्टीप्लेयर दोनों के लिए ही एक प्राइवेट रूम को एक्सेस किया जा सकता था, जिसमें प्लेयर्स अपने इन गेम फ्रेंड्स को इनवाइट करके उनके साथ बैटल फील्ड में उतर सकते थे, जो इसे काफी हद तक BGMI जैसा ही बना देता है। हालांकि ये BGMI जैसा जरूर हो, पर इसमें और BGMI में बहुत से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बना देते हैं। वेल, बात करें डिफरेंसेस की तो सबसे पहला डिफरेंस है वेपन्स का, जिन्हें BGMI और COD दोनों गेम्स के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। अब भले ही दोनों गेम्स के अंदर रियल वर्ल्ड वेपन्स को नकल करने की कोशिश की गई हो, पर इनके वेपन्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब देखो, जहां BGMI प्लेयर्स को सही अटैचमेंट्स के साथ लॉन्ग रेंज में SMG वेपन्स यूज करने देते हैं, तो वहीं पर COD मोबाइल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि COD मोबाइल में प्लेयर को वेपन से तभी हेल्प मिल पाती है जब वो उसे सही से चलाना जानता हो। इतना ही नहीं, दोनों ही गेम्स के अंदर वेपन्स के रिकॉइल्स और मैकेनिक्स भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। देखो, वेपन्स के बाद जो चीज इन दोनों गेम्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है वो है इनके मैप्स। अब हाल ही में फिर से इंट्रोड्यूस हुए BGMI के अंदर जो मैप्स दिए गए हैं ना, वो COD मोबाइल के मैप से थोड़े बड़े जरूर है, पर वो लंबे समय से कुछ गिने चुने मैप्स की दम पर ही चल रहा है। जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हर नए सीजन के साथ एक नया मैप लॉन्च करता है, जिससे ना सिर्फ गेम का फील न्यू और रिफ्रेशिंग बना रहता है, बल्कि इससे प्लेयर्स को मैप चूज करने के बहुत से ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मैप्स के अलावा इनके ग्राफिक्स, गेम मोड्स और गेम प्ले भी एक दूसरे से काफी हद तक डिफरेंट है। मतलब कि जहां BGMI के अंदर प्लेयर्स आर्केड, क्लासिक बैटल रॉयल, इवो ग्राउंड और एरेना जैसे गेम्स मोड्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो वहीं COD में प्लेयर्स फ्रंट लाइन, टीम डेथ मैच, डोमिनेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, गन फाइट, किल कंफर्म्ड, हार्ड पॉइंट और फ्री फॉर ऑल जैसे मोड्स का फायदा उठा सकते हैं। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि BGMI का गेम प्ले COD मोबाइल के मुकाबले स्लो पेस्ड है। मतलब कि BGMI का मिडिल और लेट पोर्शन बहुत धीमा है, जबकि COD मोबाइल एक्शन फुल होने के साथ साथ काफी फास्ट भी है। अब दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड BGMI के साथ के डिफरेंस जानने के बाद अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से COD भारत में अपनी धाक नहीं जमा पाया। वेल, इसका पहला रीजन है गेमर्स का चेंज को पसंद ना करना। दरअसल देखो, इंडिया में गेमर्स वही पुराने मैप्स वाला BGMI खेलना पसंद करते हैं और उन्हें उसी पुराने बैटल रॉयल जॉनरा से इंटेंस और फास्टर PvP एक्सपीरियंस वाले COD मोबाइल की तरफ जाने में काफी ज्यादा हेजिटेशन फील होता है, क्योंकि अगर उन्होंने गेम चेंज किया तो उन्हें फिर से एक बार न्यू गेम मैकेनिक्स, न्यू मैप्स और न्यू प्ले स्टाइल को सीखना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं उन्हें ये फील करवाएगा कि जो दिक्कत है वो गेम में ही है, और यही कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल नाकामी का एक बड़ा रीजन है। अब देखो, इस रीजन के अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की असफलता का एक बड़ा रीजन ये था कि उसने अपने शुरुआती समय में एक भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होस्ट नहीं किए थे, जबकि उस दौरान BGMI इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों लेवल पर सक्सेसफुली टूर्नामेंट्स को होस्ट कर रहा था। अब आपकी जानकारी में बता दूं कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने अक्टूबर 2019 में अपने रिलीज के करीब 7 महीने बाद 20 अप्रैल 2020 के दिन अपना पहला टूर्नामेंट होस्ट किया था, जो PUBG मोबाइल के कंपैरिजन में उतना डिसअपॉइंटिंग तो कहीं से भी नहीं था, क्योंकि PUBG मोबाइल को लॉन्च के बाद अपना पहला टूर्नामेंट कराने में 8 महीने लगे थे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल दुनिया के 3rd मोस्ट सेलिंग वीडियो गेम फ्रेंचाइजी का स्पिन ऑफ है, जिसको दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो असल में कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट को इसे खरीदने के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपीस
देने पड़े थे। ये चीज साबित करती है कि COD मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजिकली तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अपने इनिशियल फेज के दौरान इस गेम के अंदर लैक ऑफ ई स्पोर्ट्स देखा गया था, इसीलिए भारत में ये वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो इसे असल में करना चाहिए था। वरना अगर ये शुरुआत में ही ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा देता तब शायद कंपटीशन करने के मकसद से कई गेमर्स इस गेम के साथ जुड़ जाते। अब चाहे BGMI हो या फिर COD मोबाइल, यूं तो दोनों ही गेम्स के अंदर शुरुआत में प्लेयर्स का सामना बोर्ड से ही होता है, लेकिन देखो यार इन COD मोबाइल्स वालों ने अपने गेम के अंदर ना कुछ ज्यादा ही बोर्ड्स को डाल दिए थे। अब ये सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा अनजाने में हुआ होगा, लेकिन यार ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि अपने गेम्स को नए लोगों के लिए आसान बनाने के मकसद से गेम डेवलपर्स ने इसकी मैच मेकिंग में एक्सेसिव बोर्ड्स ऐड कर दिए थे, जिसने गेम को प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा बोरिंग बना दिया था। मतलब कि जब भी न्यू प्लेयर्स इस गेम से जुड़ रहे थे तो ज्यादातर बार उनका सामना बोर्ड से ही हुआ है, जिसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेम ही बेकार है और उन्होंने इसे खेलना ही छोड़ दिया। इंडिया में जो मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी है ना, उसे बैटल रॉयल बहुत ही ज्यादा पसंद है और शायद इसी के चलते आज BGMI और फ्री फायर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गेम्स बन पाए हैं, क्योंकि दोनों ही प्राइमरीली बैटल रॉयल गेम्स है। अब इन्हीं गेम्स की वजह से COD मोबाइल के अंदर भी बैटल रॉयल गेम मोड इंप्लीमेंट किया गया था, जो शुरुआत में तो इतना ज्यादा बकवास था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बैटल रॉयल में ओपोनेंट्स को मारने में काफी ज्यादा समय लगता था, और अगर आपने इसे इसके शुरुआती फेज में खेला है तब आप ये भी जानते होंगे कि सिर्फ एक ओपोनेंट को मारने के लिए हमें इसमें बुलेट्स की लगभग 2 मैगजीन्स खत्म करनी पड़ती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसके बैटल रॉयल मोड में सब कुछ ही खराब हो, क्योंकि डेवलपर्स द्वारा इसमें विंग सूट और क्लास बेस्ड गेम प्ले जैसे कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज भी ऐड किए गए थे जिन्हें गेमर्स ने काफी हद तक पसंद किया था। पर क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम किल और बोर्ड्स के अबंडेंस जैसी बहुत सी उल्टी चीजें भी थी, इसीलिए ये गेम उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया जितनी इसकी फ्रेंचाइजी का नाम था। इंडियन मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी के गेमर्स को सब कुछ सिंपल ही पसंद है। मेरा मतलब वो चाहते हैं कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो ना सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड हो, बल्कि इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि उनको शुरू से ही उसे खेलने में कोई परेशानी ही ना हो। BGMI में गेमर्स 3-4 साल से लगातार सेम गन्स के साथ खेल रहे हैं, लेकिन COD मोबाइल में आए गनस्मिथ अपडेट में प्लेयर्स को बहुत सी नई चीजें देखने को मिली थी। मतलब कि नए कॉम्बिनेशंस, बिल्ड्स और अलग अलग प्ले स्टाइल्स के साथ प्लेयर अब किसी भी गन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसे तेज बना सकते थे। वैसे तो गनस्मिथ अपडेट का ये कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा था, पर मोबाइल गेमर्स को ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा कि सिंप्लिसिटी की तलाश में गेमर्स इस समय PUBG जैसे सिंपल गेम प्ले वाले गेम की तरफ ही लीन कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से फ्री फायर की सफलता का भी यही राज था। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी रीजंस बताए उन सभी की वजह से तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया में फेल हुआ ही, पर इन रीजंस के साथ साथ सर्वर प्रॉब्लम्स और डेटा सिक्योरिटी के लिए लगाए गए गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इसके फेलियर में बराबर की भूमिका निभाती है, क्योंकि इन इश्यूज की वजह से इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा गिर गई ना कि आज ये इंडिया में एक फेलियर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों क्या आपने भी इस बात पर ध्यान दिया था कि आखिर अचानक मार्केट से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम कहां गायब हो गई? वैसे क्या आपने इस गेम को खेला है और क्या आपको ये गेम पसंद आई थी, या फिर आप आज भी BGMI खेलते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।